लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक तरफ कोई नए ढोंगी बाबा निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि देश को जो है वो कहीं न कहीं हिंदू जो देश बनाने की कोशिश हो रही है। कहीं न कहीं एक कोई बाबा निकल के आ जाते हैं, वो ये कहते हैं आप खुद नाम ले रही हैं कि वो कहते हैं कि वो ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे सिर्फ़ हिंदू रहेगा। तो देखिए स्मार्ट सिटी कहाँ है, वो स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन, कहाँ है, कब बनेगा, क्या मतलब उसकी रूपरेखा क्या है, अभी तक सामने नहीं आई है। तीसरा काल अब मोदी जी का चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्मार्ट सिटी सामने नहीं आई है। वो स्मार्ट सिटी किसके लिए होगी या उसमें कौन लोग रहेंगे, कौन-कौन से वीवीआईपी रहेंगे, क्योंकि आम गरीबों के तो आशियाने छीने जा रहे हैं। मैम दूसरी तरफ आप देखेंगी तो नीतीश कुमार हिसाब खींच लेते हैं, तो क्या ये सब भी विकास है? जिस तरह से बिहार में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए, तो क्या वो हर्जाना भुगत रही हैं 10-10 हज़ार रुपए लेने का? देखिए मतलब जिस तरीके से बिहार चुनाव हुए, बिहार चुनाव में क्या किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। एजेंसियाँ आज कितनी स्वतंत्र हैं, ये भी हम सब जानते हैं और उन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये चुनाव जीते जाते हैं। और लोकतंत्र के अंदर इस तरीके के चुनाव जीतना, मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत घातक साबित हो रहा है, क्योंकि आज जो जब कहते हैं कि सत्ता आती है तो साथ-साथ तानाशाही भी आती है और तानाशाही के तहत जिस तरीके से ये मोदी सरकार चुनाव करवा रही है, देखिए बहुत बहुत देश के लिए घातक है। लेकिन हाँ, ये सही है कि आज जो देश के सामने हालात हैं, महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाएं सड़कों पर हैं। आज नीतीश कुमार की बात होती है तो नीतीश कुमार जी किस तरीके से औरतों के घूंघट या बुर्का खींचने का काम करते हैं और ठाके लगाते हैं, उनके सहयोगी ठाके लगाते हैं। उस पर एक उनके मंत्री कहते हैं कि हाथ तो नहीं डाला है, बुर्का ही तो खींचा है। तो देखिए ये देश की आज मैं कहूँगी कि स्थिति है कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर के देश की आधी आबादी जिसके लिए ऐसी सोच कहीं न कहीं ऐसे जो पद पे बैठे हुए हैं उनकी ऐसी सोच पनप रही है। मैम वहीं दूसरी तरफ देखेंगी तो जेडीयू में भी तो लगातार टूट हो रही है, जो है तमाम नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपस में घर में, क्योंकि एक घर में हम रहते हैं तो एक घर में कलह भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और फिर मेल मिलाप भी होता है। तो देखिए सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है, आज देश के अंदर सवाल और मुद्दे कुछ और हैं कि पार्टियां कहाँ आपस में उनकी क्या कलह चल रही है, ये देश का मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज वो बेटियां हैं जिनका नारा ये दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वो तमाम जो महिलाएं जिस तरीके से सत्ता ने आज उनके मुंह पर थूकने का काम किया, उनको तमाचा मारने का काम किया और हमारी जुडिशरी ने सोने पे सुहागा, जो 2 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। आज हालात ये है कि उस पर बात कोई करने को तैयार नहीं है। देश की आधी आबादी आज पूछ रही है, आज ये कह रही है कि हमने आपको वोट दिया, सत्ता में बिठाया, कुर्सी आपको सौंपी और आपने हमारे साथ क्या किया। कोई कहीं पर कोई किसी का घूंघट खींच रहा है, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई किसी महिला को नंगा कर रहा है, कहीं पर रेप हो रहे हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। अदालत के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से जो हालात हैं हम सबके सामने हैं कि वो बेटी इंडिया गेट पर इंसाफ मांगती है, अदालतों के बाहर इंसाफ मांगती है, पार्लियामेंट के बाहर, संसद परिसर के बाहर इंसाफ मांगती है और इंसाफ के नाम पर उसे क्या मिलता है? मैम लेकिन कहा जा रहा है ना अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर एक्शन होगा। चलाइए ना, मैं कहती हूँ चलाइए ना। आप कब चलाएंगे? कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? अपराधी साबित हो गए हैं क्या? अब हर अदालत में जा करके वो बहन ये बताएगी कि मेरे साथ इस तरीके से बलात्कार हुआ है? हर अदालत में उसको ये प्रूफ देना जरूरी है क्या कि मेरे साथ यहाँ पर भी मुझे बताना ज़रूरी है, ऊपरी अदालत में भी बताना ज़रूरी है, हर अदालत में बताना उसके लिए कि जब अपराध साबित हो गया तो फिर जुडिशरी किस तरीके से उसको बेल दे सकती है, उसकी सज़ा निलंबित करके उसको आप बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं उन बेटियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और पहले एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर हो जाए तो सज़ा नहीं होती, सज़ा हो जाए तो फिर उसके माफ़ीनामे मिलते हैं। बिल्किस बानो और तमाम और ऐसे लोग हैं जहां पर हमने देखा कि अपराधियों को छूट मिलती है, फूलमाला पहना करके स्वागत किया जाता है। जी मैम बहुत शुक्रिया।
तो आप देखेंगे कि अपराधियों के घर पे बुलडोज़र चलाने की बात कही जाती है, लेकिन बुलडोज़र चलता है तो चलता है सिर्फ़ गरीब के घर पे, क्योंकि बुलडोज़र का जो एक्शन है वो गरीबों के घर पे होता है। आप बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम ऐसी जगहों पे आप देखेंगे तो बुलडोज़र किनके घर पे चलता है, एक बार आपको जाके पता कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।